नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर फंक्शनल कम्युनिकेशन की क्लास में। आज का जो हमारा चैप्टर है इंग्लिश सेक्शन से है, चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है बाइंग अ सेकंड हैंड बाइसिकल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक स्टोरी है। अब तक हमने सिर्फ अपने फील्ड से रिलेटेड ही जो कुछ पढ़ा है सब कुछ। आज थोड़ा-सा अलग हट के थोड़ा रिफ्रेश फील करेंगे, अलग स्टोरी पढ़ेंगे। मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। तो हम अपना टॉपिक शुरू करें, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी-सी ज्ञान की बात जो हमेशा करता हूँ मैं, छोटी वाली ज्ञान की बात वो ये है कि आप वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है वीडियो। स्टोरी बहुत अच्छी लगने वाली है आपको ये। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, बाइंग अ सेकंड हैंड बाइसिकल। इसका अगर हिंदी अनुवाद करें हम, तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा एक पुरानी साइकिल की खरीदारी। पुरानी साइकिल की खरीदारी किस तरीके से करते हैं, जब देखिए इसका अभी आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ घूम रही होगी, वो ये है कि पुरानी साइकिल की खरीदारी का मतलब ये है कि क्या इसका मतलब हो सकता है और इसका हमारे सिलेबस से क्या मतलब है, क्या लेना-देना है। मैं आपको बता दूँ कि हमारे सिलेबस से इसका कुछ भी लेना-देना नहीं है। इसका सिर्फ़ हमको रिफ्रेश करने का ही मतलब है और हम अपने आप को एक थोड़ा-सा एनर्जेटिक फ़ील कर सकें, एक अच्छी, क्योंकि जैसे कहते हैं हैप्पीनेस इज़ मस्ट इन आवर लाइफ, और हमारी जीवन में खुशी होना भी ज़रूरी है। बिना खुशी के आदमी उदास हो जाता है और वैसे ही परेशान घूमता है खुशी ढूँढने के लिए। तो हँसना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इस चैप्टर में थोड़ी-सी आपको अगर हँसी आ जाए, अगर आप सेंस समझ जाएँ जो भी राइटर ने लिखा है उसका, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा और आपको थोड़ी-सी हँसी भी आएगी और मैं आपको थोड़ा-सा मुस्कुराने में सहायता कर सकता हूँ इस चैप्टर को समझा करके। शुरू करते हैं आज का। तो टेक्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हमारे के सामने है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं ये, छोटा-सा ही चैप्टर है। अ बाइसिकल, बाइसिकल एट लास्ट। बाइसिकल आप जानते हैं ये साइकिल, और एक साइकिल की जैसे चाहती, ही वाज गोइंग टू हैव वन ऑल टू हिमसेल्फ फॉर एज लॉन्ग एज ही कुड रिमेंबर। ही वांटेड अ बाइसिकल एंड नाउ इट हैड बीन ऑर्डर्ड एंड पेड फॉर। ये कहानी एक ऐसे लड़के से रिलेटेड है जिसको अपने लिए एक साइकिल चाहिए थी, और वो साइकिल बड़ी मुश्किलों के बाद उसने खरीदी, क्योंकि लड़का जो है बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है, वो लड़का एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन उसकी जिद थी और उसकी इच्छा थी, और घर वाले पेरेंट्स जो होते हैं, आपके भी हमारे भी हर किसी के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि नहीं, लगभग हर एक ख्वाहिश को फुलफिल कर सकें जो पॉसिबल होती है और जो सही ख्वाहिश होती है बच्चे की। तो ऐसा ही यहाँ भी है, लड़का है उसको एक साइकिल चाहिए थी, और जैसे आप स्टार्टिंग लाइन से समझ सकते हैं, एक साइकिल, एक ऐसी साइकिल, वो लड़का आज तक भी सोचता है कि उसे बहुत अच्छी तरीके से याद है, उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से उसने ऑर्डर की थी और किस तरीके से उसने साइकिल का पेमेंट किया था। बड़ी मुश्किलों के साथ उसे वो साइकिल मिली थी। अब ये जो इसका आप ओपनिंग सुन के समझ में आपके दिमाग में एक ख़्याल आ रहा होगा कि नहीं, ये तो बहुत सीरियस चैप्टर होने वाला है। सर कह रहे हैं कि आपका ये आपको हँसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी। हाँ, इसमें ह्यूमर है, सटायर है, उसे अगर आप समझ पाएँगे तो आपको हँसी आएगी। ये सीरियस चैप्टर नहीं है। हैं? एक बार फिर से मैं कह देता हूँ। चलिए, सेकंड पैरा पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं हिज पेरेंट्स हैड सेव्ड अप द मनी वीक बाय वीक सो दैट ऑन हिज 12th बर्थडे ही माइट ओन द रियल थिंग। 12वां बर्थडे आने वाला है लड़के का, और उसके माँ-बाप हर हफ्ते दर हफ्ते उसके लिए पैसे बचाते हैं, जिससे कि उसे जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है और जो जिस चीज़ की इच्छा है उसे लेने की, वो उसे मिल सके। इट वाज़ ओनली टू बी अ सेकंड हैंड वन। वो कह रहा है कि बेशक वो सेकंड हैंड हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दैट डिडंट वरी हिम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेशक सेकंड हैंड मिल जाए, लेकिन मिल जाए कैसे भी करके। ठीक है? ऑफ ही वेंट ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज बर्थडे टू द साइकिल शॉप इन द विलेज। अब क्या होता है, बर्थडे आपका आ जाता है और वो सुबह उठता है और साइकिल की दुकान पर पहुंच जाता है जिसके गांव में है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉनसन, स्माइल्ड, आई हैव कम फॉर माई बाइसिकल। शॉप पर जाकर के गुड मॉर्निंग विश करता है। जॉनसन जो शॉपकीपर हैं, दुकान के मालिक हैं, मुस्कुराते हुए कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉनसन, और वो बताता है कि मैं अपनी साइकिल लेने के लिए आपके पास आया हूँ। यस, टू बी श्योर, आई कैन सी हाउ इट इज नाउ। कहता हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ और मैं देख सकता हूँ कैसी है वो, मैं आपको बता सकता हूँ। रिप्लाइड द शॉपकीपर आफ्टर मोमेंट्स हेजिटेशन। तो थोड़ा सा काम में बिजी होगा तो थोड़ी सी उसे हेजिटेशन होती है, थोड़ा हकलाते हुए बोलता है
इट इज इन द यार्ड सोनी, लड़के का नाम सोनी है, ठीक है। तो कहता है कि आपकी जो आंगन में खड़ी हुई जाकर के आप साइकिल ले लीजिए, परहैप्स यू वुड लाइक टू गो एंड फेच इट। कह रहा है कि हो सकता है शायद, क्योंकि आपके पास उसके पास बहुत बड़ा गोडाउन है, तो वहां पर गांव में जाकर के, गोडाउन तो नहीं कहेंगे, गांव में इतना बड़ा गोडाउन कहां से आएगा, लेकिन हाँ उसके पास कई सारी साइकिल्स हैं, तो इसलिए उसने कह दिया ठीक है, तुम उसे शायद पहचान सको अपनी साइकिल को और उसे ले सको, ठीक है, वो गोडाउन में खड़ी है, जाकर के आप यार्ड में से जाकर के उसे ले लो। थैंक्स क्राइड द बॉय एज ही रैन जॉयफुली आउट ऑफ द शॉप एंड इनटू द यार्ड। वो ये बात सुनकर के खुशी से झूम उठा और थैंक्स बोलता हुआ दुकान से बाहर निकल लिया उसके यार्ड की तरफ। ही फाउंड हिज बाइसिकल, उसने अपनी साइकिल ले ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ से शुरू होती है कहानी। इट वॉज अ बिट ओल्ड एंड रस्टी लुकिंग बट इट डिडंट वरी द बॉय। वो थोड़ी पुरानी थी, थोड़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी, खराब सी, इस पे जंग वगैरह लगी हुई है, लेकिन लड़के को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसकी साइकिल कैसी है, बस उसे साइकिल मिल गई जिसकी उसे चाहती इच्छा थी हमेशा से। ही माउंटेड एंड रोड स्ट्रेट आउट ऑफ द यार्ड। साइकिल पे वहीं से चढ़ लिया और निकल लिया सड़क की तरफ। थ्रू द विलेज ही रेज्ड एज फास्ट एज ही गो। वहां से रोड पर निकल रहा है, गांव की तरफ चल रहा है, जितना तेज वो चला सकता है साइकिल। अब नवयुवक के है तो उसे तेज साइकिल, जैसे कोई नई चीज किसी की आदत लगती है तो आपको पता है कितनी खुशी होती है हर चीज की नई की लगने के लिए, जो चीज आपके पास ना हो वो चीज, ठीक है। तो उसके पास अलग खुशी है, उसे लेकर के जितना तेज चला सकता है उसे तेज चलाने की कोशिश कर रहा है। द इन द गैराज द चर्च ऑल फ्लैश्ड पास्ट हिम। अब जो उसके गांव में रास्ते में पड़ते हैं, इन मीन्स होती है सराय, जिसे आप गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं, गैराज पड़ता है, उसके चर्च पड़ता है, वो सब कुछ उसे अब इतिहास नजर आ रहा है, पास्ट नजर आ रहा है, कुछ नहीं है उसके सामने, अब साइकिल नजर आ रही है सामने, रोड और तेज रफ्तार साइकिल में वो चला जा रहा है। राउंड द बेंड एट द एंड डाउन हिल ही स्पेड। और जैसे ही पहाड़ के नीचे उतर रहा है इसकी रफ्तार और बढ़ गई है, ठीक है। अपने जो है अपने आप को झुका लिया है पहाड़ के नीचे की तरफ में, ऐसे तिरछा हो जाता है ना, उस तरीके से उसे झुका लिया, इस तरीके से झुक करके पहाड़ी की नीचे ढलान से उतरता हुआ जा रहा है तेज रफ्तार में। दिस वाज द आवर ही हैज डेली बिल्ट इट हिज होप्स ऑन। ये वही घंटा था, ये वही पल थे, वही वही क्षण थे, जैसे डेली वो बुनता था, जैसे डेली सुनता था, डेली सोचता था कि मेरे लिए साइकिल कब आएगी तो मैं किस तरीके से उसे चलाऊंगा, ठीक है। घंटों घंटों उसके लिए सोचता था डेली। अब वो क्षण, वो घंटा उसके लिए आ गया था जब वो साइकिल पर चढ़ गया, वो नीचे चल रहा है। He longed for with that yearning that only the young can know। अब उसके लिए ये जो खुशी के पल थे वो ऐसे पल थे, एक युवा ही उसे जानता है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई चीज जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको चाह हो वो आपको मिल जाए, कितनी खुशी होती है। वो खुशी केवल वही लोग जानते हैं जिनको एहसास होता है, जिनको वो चीज मिलती है। तो वो खुशी उसी को हो रही थी जो एक युवा को होती है, एक 12 साल के बच्चे को क्या होती है खुशी, एक साइकिल मिलने की जिद करने के बाद में। तो वो खुशी उसे महसूस हो रही है, वो फील कर रहा है। द विंड रशिंग इन हिज फेस वाज द किस ऑफ हेवन। उसके चेहरे पे जो हवा लग रही है, तेज हवा, ऐसा लग रहा है जैसे एक स्वर्ग से आती हुई किस, उसके मुंह पे एक स्वर्ग की किस है वो। द विंग व्हिstलिंग इन हिज ईयर वाज द कॉल ऑफ सक्सेस। उसके कानों में जो सीटी बज रही है तेज हवा के साथ, वो कह रहा है कि ये सफलता की सीटी है, चलिए बेटा आगे निकल चलो, बढ़ लो अपने साथ आगे। ही वॉज ग्रेटली एक्साइटेड एंड वॉज ओनली अवेयर ऑफ द जॉय दैट रैंग इन हिज हार्ट। वो बहुत ज्यादा उत्सुक साथ के साथ आगे निकल रहा है, बहुत उत्सुक है चलाते हुए, और उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। वो केवल अपनी खुशी को जो उसके दिल में है, जो महसूस कर रहा है अपने अंदर, अंतरात्मा से जो खुशी महसूस कर रहा है, उसके बारे में व्यस्त हो गया। उसे आस-पास आगे-पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नियर द फुट ऑफ द हिल ही swerved too late to avoid the large stone lying loose on the road। अब इतनी खुशी में जा रहा है तेज रफ्तार में और पहाड़ी से नीचे उतर रहा है, रफ्तार इतनी तेज कंट्रोल होती नहीं, पुरानी साइकिल है, हो सकता है उसमें कुछ कमी भी होगी, है ना। तो कंट्रोल नहीं कर पाया, सड़क पर एक खुला हुआ पत्थर पड़ा है, उसे भूल गया, उसे दिखाई नहीं दिया। अब कंट्रोल कहाँ हो रही इतनी तेज स्पीड में, क्या होता है, द नेक्स्ट मोमेंट ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिच। और अगले क्षण उसके सारे सपने टूट गए, चकनाचूर होकर के अगले क्षण वो नीचे खाई में जा गिरा। अपने आप को देखता है वो खाई में पड़ा हुआ है। वेयरली ही प्लेस्ड हिमसेल्फ अप एंड इंस्पेक्टेड द डैमेज। और उसने जल्दी झटपट अपने आप को खड़ा किया और देखता है अपने आप को कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है। उसने अपने नुकसान की तरफ देखा, क्या देखता है वो, देयर वर सेवरल अगली गैसेस इन द नी एंड मेनी टीयर्स इन हिज क्लोथिंग। उसके घुटने में बहुत सारे छिलने के, छिल जाता ना गैसेज में, छिल गया है वो।
थोड़ी उसकी घुटने में बहुत सारी पड़ चुकी हैं और उसके कपड़े फट गए हैं कई जगह से, बट ही पेड नो अटेंशन टू दीज़ थिंग्स। लेकिन उसे इस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है, इसकी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ की तरफ तो। ही वाज़ टू कंसर्न्ड ओवर हिज़ बाइसिकल। यहाँ टू मच आएगा, ही वाज़ टू मच, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ही वाज़ टू मच कंसर्न्ड ओवर हिज़ बाइसिकल, उसे तो बस अपनी साइकिल की चिंता है। जितना भी चिंता है साइकिल की, अपने शरीर की चिंता नहीं, कपड़े की चिंता नहीं, ये कोई चिंता नहीं, कितना नुकसान हुआ उसके शरीर का। उसे बस ये चिंता है कि आप उसकी साइकिल में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। इट ले इन द डिच, वो भी साइकिल खाई में पड़ी हुई है। इट वाज़ हीप ऑफ ट्विस्टेड एंड ब्रोकन मेटल। अब ये क्या हो गया था, साइकिल एक ढेर बन गई थी, एक मोड़े हुए और टूटे हुए मेटल की, है ना? यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से, अब आप मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि क्या इस चैप्टर में बताया गया है। तो लड़का कितना खुश है, चलिए, लड़का इतना खुश है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अब अपनी खुशी में उस साइकिल को इतना तेज चला रहा है कि जो यंग चलाता है, एक यंग को ही पता होती है क्या खुशी है वो। बस साइकिल को लेकर के नीचे चल दिया, पता चला उसकी सारी खुशी धरी की धरी रह गई, जैसे वो खाई में गिरा। सड़क पर एक खुला हुआ पत्थर पड़ा था, उसमें टकराया और नीचे अगले क्षण वो खाई में। अनदर थॉट अपसेट हिम ग्रेटली, अब उसके दिमाग में एक और ख्याल आने लगा, क्या? व्हाट वुड हिज पेरेंट्स से, उसके माँ-बाप क्या कहेंगे? एक बच्चा जिससे कोई नुकसान हो जाता है तो हर किसी के दिमाग में ये बात आती है। अब आपको आपके माँ-बाप ने एक नया फ़ोन दिलाया हो, आपके मम्मी-पापा ने, वो भी फ़ोन महँगा हो, अच्छा-सा 10-12 हज़ार का, हैं? तो अब आप सोच सकते हैं अगर वो अचानक से उसकी स्क्रीन टूट जाए और उसमें कुछ नुकसान हो जाए तो आप कहेंगे मम्मी-पापा क्या कहेंगे? उनको पता ना चल जाए, ये ख़्याल हर किसी के दिमाग में आता है, ये ख़्याल उस बच्चे के दिमाग में भी आ रहा है। ही कुडन्ट गो होम एंड टेल हिज मदर, वो अपने घर पे नहीं गया और अपनी माँ को ने ये बात उसने नहीं बताई। क्या किया? अक्सर करके बच्चे ही करते हैं, छुपा जाते हैं बात को। दैट द बाइसिकल वाज़ र्यून्ड द फर्स्ट टाइम आउट, जैसे ही साइकिल पहली बार गई, बाहर निकली, पहली बार ही उसने उसे बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, हैं? नो आफ्टर शी सेड सो लॉन्ग सेव्ड अप मनी अप टू बाय इट फॉर हिम। अब उसके दिमाग में ख़्याल चल रहे हैं। देखिए ज़रा बच्चा सोच कितना रहा है कि नहीं, अब अपनी माँ की तरफ सोच रहा है कि एक तो उसे अपनी डाँट का डर है कि उसे डाँट ना पड़ जाए। दूसरी बात वो सोच रहा है कि माँ-बाप क्या सोचेंगे? उसके माँ-बाप ने बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया है, अब उससे के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा किया था तब जाके साइकिल दिलवाई थी और अगले ही क्षण उसे निकाल दे, पहली बार उसके हाथ में उसने बर्बाद कर दिया उसे। ही कुडन्ट डू दैट, वो इसलिए वो अपने घर पर नहीं गया, अपनी माँ को उसने ये बात नहीं बताई क्योंकि उसकी माँ को कहीं ये बात बुरी लगे। देन a flicker of hope flit up his back despair, अब उसके दिमाग में जो ख़्याल चल रहे थे, क्षण चल रहे थे, उसी एक योजना आई, उसे उसके दिमाग में जो ख़्याल चल रहे थे, उसको चेतना, उसको जगाया। मिस्टर जॉनसन, एक आइडिया उसके दिमाग में क्या आया, मिस्टर जॉनसन द ओनर ऑफ द बाइसिकल शॉप। उसके दिमाग में केवल एक ही आइडिया आता है, वो नाम आता है मिस्टर जॉनसन का, जो एक बाइसिकल शॉप के ओनर हैं। might perhaps help him, वही उसकी सहायता कर सकते थे। Slowly he picked up the twisted remains of the birthday present and half pushing and half pulling, अब क्या किया? उसने सारे के जितने भी साइकिल टूटी हुई थी उसको इकट्ठा किया, ढेर को बस उसे आधा धकेल रहा है, आधा खींच रहा है, कुछ भी करते हुए जैसे लेकर के ही struggled back to the village with it, वो वापस गाँव में आ गया उसकी दुकान पर। Arrived there, he left his ragged hopes outside and the shop and went in। अब क्या हुआ, उसके पास जो जितनी भी आशा थी, इतनी उम्मीदों को लेकर के वो बाहर छोड़ दिया। आशा उम्मीद का मतलब यहाँ पर टूटी हुई साइकिल से है कि जो उसे मिली थी साइकिल, वो उसे बाहर छोड़ दिया और वो दुकान के अंदर गया। When मिस्टर जॉनसन had heard the sad story द बॉय हैड टू टेल, अब क्या हुआ, जैसे मिस्टर जॉनसन ने उसकी कहानी को सुना, उसकी दुःख भरी कहानी को जो लड़के ने उसे बताई, ही केम आउट टू सी द साइकिल, वो उठ करके बाहर आए देखने के लिए साइकिल। इज दिस इट, उसने कहा क्या ये साइकिल है? हैं? ही आस्क्ड विद सम सरप्राइजेस, वो एकदम चौंक गए कि अभी साइकिल लेके गया तो सिर्फ दो तोड़ मरोड़ के कूड़ा का ढेर बना करके ले गया है, ऐसा अक्सर होता ही है। यस रिप्लाइड द बॉय, उसने कहा हाँ यही है साइकिल। उसका सिर लटका हुआ है नीचे की तरफ में, जैसे बच्चे शर्म से और दुख के मारे नीचे झुका लेते हैं, ऐसे उसका सिर झुका हुआ है। डू यू थिंक यू कुड पॉसिबली रिपेयर इट फॉर मी, अब बच्चा कह रहा है सिर झुका करके, क्या आपको लगता है आप इसे मेरे लिए सही कर सकते हैं? आई कुड डू सम वर्क फॉर यू एवरी डे एंड इन दैट वे पे द चार्जेस ऑफ रिपेयरिंग इट। ये कह रहा है कि
मैं आपके लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं काम करूँगा, हर दिन काम करूँगा और इसी तरीके से आपके लिए जो भी इसका चार्ज आएगा, जो भी इसका खर्च आएगा, मैं उसका पेमेंट कर सकता हूँ और मेरे पास यही रास्ता है। द शॉपकीपर मेड नो रिप्लाई एंड द बॉयज़ हार्ट सैंक। अब मिस्टर जॉनसन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब लड़के का हार्ट सिकुड़ने लगा, दिल सिकुड़ने लगा कहीं कि ये मना ना कर दे, हैं? आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू। अब लड़का उसे मनाने की कोशिश कर रहा है दुकानदार को, कह रहा है कि मुझे पता है मुझे आपके लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा, मैं करूँगा। ही बिगिन अगेन एज़ इफ ही रीअश्योर द हेजिटेटिंग शॉपकीपर। अब हिचकिचाते हुए शॉपकीपर से कह रहा है, वो शॉपकीपर भी हिचकिचा रहा वहाँ खड़ा हुआ, उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। बट प्लीज़ डोंट लेट माय मदर नो। अब ये कह रहा है कि पर मेरी माँ को पता ना चल जाए कि ये सारा कांड मैं करके बैठा हुआ हूँ। ऐसा अपने दुकानदार से वो कहता है, मैं आपके लिए जो भी काम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। विल यू? पूछता है कि क्या तुम मेरी माँ से ऐसा मेरे करने में मेरी सहायता करोगे? बट प्लीज़ डोंट लेट माय मदर नो विल यू? ये कह रहा है मेरी हेल्प करोगे क्या आप ऐसा करोगे मेरे साथ? मेरे लिए साइकिल ठीक कर दो, मेरी माँ को पता ना चले ऐसा और मैं आपके लिए जो भी काम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ही बेग्ड इफ ही इफ शी सॉ मी आई कुड प्रिटेंड दैट आई एम टेस्टिंग बाइसिकल्स फॉर यू। ठीक है, वो कह रहा है कि वो आपसे उससे प्रार्थना कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है। वो कह रहा है अगर मेरी माँ मुझे देख भी लेगी आपकी दुकान पर काम करते हुए तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। मैं ऐसा शो करूँगा, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा, मैं ऐसा दिखावा करूँगा जैसे मैं आपके लिए आपकी दुकान पर साइकिल चेक करने के लिए आता हूँ। हैं? ही वाज़ ट्राइंग टू हार्ड टू कन्विंस द शॉपकीपर। उसने जितनी कोशिश कर सकता भरसक प्रयास उसने कर लिया शॉपकीपर को मनाने का। ही वाज़ होपलेस। अब लड़का कह रहा है शॉपकीपर ने कोई जवाब दिया नहीं। अब वो होपलेस हो गया कि अब तो पता नहीं क्या होगा। देन सडनली ही सॉ अ स्माइल ऑन मिस्टर जॉनसन्स फेस। अब अचानक देखा उसने ऊपर सिर उठा करके मिस्टर जॉनसन मुस्कुरा रहे हैं खड़े हुए। दैट बाइसिकल स्टैंडिंग ओवर देयर बाय द वॉल वाज योर्स। मिस्टर जॉनसन इशारा करते हैं साइकिल की तरफ, उसकी जो साइकिल थी। कह रहे वो जो दरवाजे वो दीवार के सहारे खड़ी है ना, वो तुम्हारी साइकिल है, ये साइकिल नहीं है तुम्हारी। हैं? दिस वन आई हैड पुट आउट फॉर द जंक डीलर। ये वाली तो मैंने कबाड़िया को बेचने के लिए निकाली हुई थी। जंक डीलर मीन्स कबाड़िया। हमारे जो कबाड़िया होते हैं, कबाड़े वाले लेने के लिए, इस कबाड़ी को देने के लिए मैंने ये साइकिल निकाली थी। ये तुम्हारी साइकिल नहीं है। नो वंडर यू मेट विद एन एक्सीडेंट। हैं? तो वो कह रहा है कि कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ है, जो भी है, लेकिन तुम्हारी साइकिल ये पुरानी वाली नहीं थी। एंड देन द शॉपकीपर लाफ्ड लॉन्ग एंड हार्टेडली। उसके बाद शॉपकीपर बहुत हँसा, हैं? कि उसने उसकी साइकिल नहीं थी, उसके माँ-बाप ने पेमेंट किया था नई साइकिल का, वो पुरानी उठा करके चल दिया। है ना? और क्या हुआ उसे भी पहली दफ़ा लेके चला, इतनी मस्ती में झूम गया, उसके लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, बस लेकर के साइकिल वो निकलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अचानक उसे ध्यान नहीं, चर्च, रास्ता सब कुछ उसके लिए पास्ट बन गया था, कुछ भी उसे सामने दिखाई नहीं दे रहा है। बस नीचे उतरता हुआ जा रहा है पहाड़ी से और आगे देखा अचानक सड़क पर रोड पर एक पत्थर पड़ा हुआ, टकराया धड़ाम से नीचे भाई साहब खाई में। पूरी साइकिल चकनाचूर हो गई। अब उसके बाद जो भी सीन हुआ आप देख रहे हैं क्या हुआ कि बस आकर के दुकान पर कहने लगा, मिन्नतें कर रहा है कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। हैं? उसे नहीं पता था कि उसके घरवालों ने उसके लिए नई साइकिल के लिए पेमेंट किया है। बाद में उसे जो साइकिल मिली उसे लेकर के वो बहुत खुश हुआ, नई साइकिल थी वो हालाँकि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें चैप्टर को पढ़ने के बाद इसमें दिया हुआ नहीं है आगे। चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन असल में जब आप देखेंगे तो पूरी जस्टिस का तो उसने इशारा किया, तो उसके लिए वो नई साइकिल थी जो उसके घरवालों ने उसे दिलाई थी। ठीक है? शॉपकीपर ये कहते हुए हँस दिया और अब लड़का खुश था, अपनी नई साइकिल को लेकर के। उम्मीद है आप ये चैप्टर समझ पाए होंगे और आपके चेहरे पर थोड़ी-सी स्माइल आई होगी अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आगे, बाकी और भी पॉलिटेक्निक वाले छात्र हैं, उनके लिए सभी को आप भेज दीजिए। ठीक है? चलिए और अब आती है बारी ज्ञान की। अब ज्ञान की बात ये है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आई एम बिगिन टू लर्न पर इसे आप सब्सक्राइब करके ही जाना। दूसरी बात ये है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया तो वहाँ भी जॉइन कर लीजिए क्योंकि ये चैप्टर आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में मिल जाएगा। तीसरी बात ये है कि आपने सैटरडे को देख लिया, आप अपडेटेड रहते हैं, आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, ऐसा नोटिफ़िकेशन आ गया, सभी ने पढ़ लिया है, हालाँकि मैंने वीडियो नहीं बनाया है, संडे को मैं थोड़ा-सा बाहर था, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, अब आपके दिमाग में जो फितूर था, बाहर निकल जाएगा कि एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मैं बच्चों से बार-बार कह रहा था, वीडियो पूरा देखिए, अगर आप पहले ही वीडियो में बोल चुका हूँ मैं कि ऐसा मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे ज़रूर और आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, तो आप पढ़िए, वीडियो सारे के सारे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं यूट्यूब पर।
बिगिन टू लर्न पर आ जाइए, टेलीग्राम से आ जाइए, फेसबुक से आ जाइए या फिर यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए सारे के सारे पूरा का पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है और मैं पढ़ा ही रहा हूँ। जुलाई में आपके जैसे नोटिफ़िकेशन मिला है हमको कि जुलाई के सेकंड वीक में फाइनल ईयर वालों के, उसके बाद में आपके थर्ड और फोर्थ वीक में होने की संभावना है। एग्ज़ाम्स होंगे ऑनलाइन, एमसीक्यू होगा। म एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप ज़रूर देखिए, पूरे-पूरे वीडियोज़ को पढ़िए, जहाँ कहीं भी आपको डाउट होता है मुझसे क्लियर कर लीजिए। मैं आपको 100% आपके हर एक जो भी रिप्लाई करने के लिए कमेंट्स होते हैं, उन पर रिप्लाई करता हूँ और मैं जल्दी ही टेलीग्राम पर आपका एक कन्वर्सेशन चैनल भी शुरू कर दूँगा। आज ही शुरू कर दूँगा, तो आप उस पे कन्वर्सेशन के थ्रू मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कल आपके नए चैप्टर के साथ। वो इंग्लिश सेक्शन से ही मिलो होगा, चैप्टर नंबर 6, है ना? तो बने रहिए बिगिन टू लर्न के साथ, शेयर कर दीजिए फटाफट से, पूरा सेशन शेयर करिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, पूरी यूपी में फैला दो ये बात कि नहीं, बिगिन टू लर्न पर बहुत अच्छा पढ़ाई हो रही है और हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं वहाँ से, एग्जाम में हम 100% क्रैक कर जाएँगे। जो भी ज़्यादा लंबी-लंबी वीडियोज़ भी नहीं है आपकी, तो बहुत छोटी-छोटी वीडियो 20-22 मिनट की, मुश्किल से 30 मिनट की वीडियो होती है। देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनमें से 2-4 मिनट तो ऐसे ही बातें करने में निकल जाती हैं, वही बस 20 या 22 मिनट की वीडियो होती है, देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं होने वाली है। अगर आपको कहीं भी कैसे भी परेशानी आ रही है, तो आप मुझे सीधे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मेल कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। सारे नंबर पब्लिक कर रखे हैं मैंने फेसबुक पर, वहाँ से ले लीजिए। टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं, हर जगह आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए बिगिन टू लर्न के साथ। धन्यवाद।